नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो जैसा कि हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफिकेशंस कर रहे थे, तो उस सिंप्लीफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिए हैं और इन सब में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी एक गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें एक बार लगाना होगा जो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के हेल्प से। हमारे पास एक थ्योरम होता है डी मॉर्गन का, जो होता है ए प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होता है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट से इक्वल होता है। अगर आप देखिए तो इसे आप एक वेरिएबल ले सकते हैं और इसे एक वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी को एक वेरिएबल और सी डी कॉम्प्लीमेंट को एक वेरिएबल। तो चलिए वैसे ही कर देते हैं इसे। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, हमें पता है कि हमारे पास एक और डी मॉर्गन थ्योरम है, क्योंकि 2 डी मॉर्गन थ्योरम होते हैं। दूसरा क्या है, ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल होता है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से। उसी तरीके से हम इन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए ए पर कॉम्प्लीमेंट पहले से और एक और कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, फिर प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट और यहाँ पर डॉट है तो इसे डॉट में रखिए, सी बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ना है इसे जैसे यहाँ पर तोड़ा है हमने। तो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए पर दो बार कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अगर इस पर भी कॉम्प्लीमेंट कर दे तो वो ए से इक्वल आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर भी डी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम डी से इक्वल लिखेंगे। तो ये जो हमें मिल रहा है ये रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2 में क्या गिवन है कि ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस सी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग बार दे देते हैं। ये बार जो है कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए बिल्कुल जैसे कि आप ये जो डी मॉर्गन का दूसरा वाला थ्योरम देख रहे हैं, इस थ्योरम को इस पर लगा दे तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये ए प्लस बी एक वेरिएबल हो गया, ये बी प्लस सी एक वेरिएबल हो गया और ये ए प्लस सी एक वेरिएबल हो गया, तो हम लोग इसे ब्रेक कर पाएंगे। तो चलिए इसे पहले ब्रेक करते हैं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से। तो देखिए कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस सी पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके का आएगा। इसे आप ब्रैकेट में अगर रखें तो बढ़िया होगा। अब आप ये देखिए सबसे पहला जो थ्योरम है उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट ये डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगा, बी प्लस सी पर कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ये डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, ए प्लस सी पर कॉम्प्लीमेंट ये वाला डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे अगर आप ब्रेक करना भी चाहें तो आपको जो है आप जो है रिवर्सल चाहिएगा, इससे अच्छा है ना, रिवर्सल पहुंचेंगे हम लोग, मतलब रिवर्स चले जाएंगे अब। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं तो हमें यही वाला स्टेप मिलेगा। तो ये जो हमें मिल रहा है ये वाला, ये रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट है इस गिवन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें कि ए प्लस बी सी प्लस ए बी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमारे पास क्या है कि ये बी और बी कॉमन है। अगर हम बी कॉमन बाहर लेंगे तो हमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, यहाँ पर सी प्लस ए मिल जाएगा। इसलिए क्या कीजिए आप इसे और इससे बाहर कर सकते हैं, मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉमन है ब्रैकेट 1 प्लस बी कर लीजिए प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए मिलेगा प्लस ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 1 प्लस बी है इसका वैल्यू 1 होता है। देखिए बी का 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं 1 और 0, चाहे हम लोग बी का वैल्यू 1 पुट करें चाहे 0 पुट करें, दोनों ही केस में 1 प्लस बी का वैल्यू 1 आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ए डॉट 1 प्लस बी सी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी सी पर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए इस डी मॉर्गन थ्योरम को ए प्लस बी पर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है। इसे अगर अप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी पर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या है, ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है किससे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से। बिल्कुल इसी थ्योरम को आप बी सी पर कॉम्प्लीमेंट पर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स है ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो आपको मिल रहा है ये रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट है किसका, नंबर 3 का। चलिए अब नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 का क्वेश्चन है ए बी ब्रैकेट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो इस पर होल कॉम्प्लीमेंट डालिए क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है बूलियन एक्सप्रेशन का। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आप पहले ऐसा कीजिए, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो कुछ भी किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा है हमें, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई भी करते हैं ये वाला इस रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई सेंस या लॉजिक नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, ए बी को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी बी कॉम्प्लीमेंट सी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ ये जो टर्म आप देख रहे हैं बी 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 कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू 0 से इक्वल होता है। ये बुलियन लॉ है, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये तो टर्म 0 हो गया, हमारे पास बचा क्या, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इस रूल को लगा सकते हैं, ए बी पर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसे कुछ ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आप इस रूल को लगा सकते हैं। इस रूल को लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी पर कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी पर कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, है ना। और इसे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंग इसे भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये जो डी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका वैल्यू तो डी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी पर होल टू द कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। ऐसा हमने कैसे लिख दिया, देखिए हमारे पास क्या होता है ना कि डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है कि ए बी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आप ये वाला देखिए यहाँ पर ए बी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो हमने क्या लिख दिया, ए बी सी पर होल कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो ये जो हमें मिल रहा है ये रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आगे जो है हम लोग और भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे।